हेलो स्टूडेंट, आज क्लास के मैथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पाठ 2.2, क्योंकि हमने कल के क्लास में पढ़ा था 2.1 एक चर वाला रैखिक समीकरण। आज भी एक चर वाला रैखिक समीकरण ही है, लेकिन इसको हम आगे देखें कैसे बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। बुक तो है सबके पास। चलिए देखिए, यदि किसी संख्या की आधे में से, बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से, वो संख्या तो पता नहीं है, उस संख्या का आधा करना है। क्या करना है? आधा करना है। तो पहले हम इसको मान लेंगे। माना वह संख्या x है, तो इस संख्या के आधा, प्रश्न ही न कर रहा है, प्रश्न से इस संख्या के आधा में से 1/4 घटा दें, यानी एक आधा करके और इसमें 1/4 घटा दें, तो प्राप्त होता है 1/8। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जस्ट लाइक बटा पर के जोड़ जैसी आकृति प्राप्त हो रही है। देख लीजिए, अब ये माइनस से इधर जाकर क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/4, ये हो गया x/2। अब 8 4 का एलसीएम क्या होता है? 8। ये 1 हो गया, 4 दूनी 8, 2 से 1 से 2। ये 1 कैसे हुआ? 8 से 8 में भाग दिए 1, 1 से 1 से गुणा किए 1, फिर x/2 और 2 1 3/8। अब देखिए, ये भागा है इधर, बोलिए। अब भागा जब बराबर के इधर जाता है तो क्या होता है? गुणा। तो x 3/8 भागा है तो ऊपर जाके गुणा हो गया 2 से, 2 चौके 8। आपका आंसर हो गया x बराबर, ऊपर 3 बच गया और नीचे क्या है? 4। यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। अब वह माना वह संख्या क्या है? x। तो x का मान कितना प्राप्त हो गया? 3/4। अब कोई पूछेगा कि वह कौन सी संख्या है, तो 3/4 है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए। माना वह संख्या x है, तो बोल रहा है आपका सवाल कि x का आधा। आधा कैसे होता है जी? जब 2 से भाग देते हैं किसी अंक में तो आधा होता है ना। मान लीजिए यहाँ आपको 1 का आधा करना है तो 1/2 कीजिएगा। बोलिए, अगर 3 का आधा करना है तो 3/2 कीजिएगा। तो उसी प्रकार x का आधा तो x/2, इसमें से कह रहा है कि 1/4 घटा दो, भिन्न प्राप्त हो गया 1/8। अब माइनस है, इधर जाकर प्लस हो गया। 8 4 का एलसीएम 8, 8 से भाग दिया 8 में 1, 1 से 1, 4 से भाग दिया 8 में 2, 2 से 1 2, और 2 1 3/8। अभी भागा है तो गुणा, 2 चौके 8। x का मान कितना प्राप्त हो गया? 3/4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। देखिए, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। आयताकार ये चित्र है, बोलिए। तो ये आयत की लंबाई हुआ है, बोलिए, और ये आयत की क्या है? चौड़ाई। तो प्रश्न कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, यानी इस लंबाई और चौड़ाई का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। अंतर मतलब घटाव होता है। तो एक कोई भी चीज़ इसमें अगर मान ले, क्योंकि आयत और लंबाई, आयत और चौड़ाई मतलब सॉरी, लंबाई और चौड़ाई दोनों का अंतर न 5 है, तो एक मानते हैं। चलिए, माना आयत की लंबाई x मीटर है। कोई दिक्कत? तो जब आयत की लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई, देखिए, अब लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना था? 5 था। तो लंबाई हमने कितना माना? 1। तो इसमें से अगर 5 घटा देंगे तो चौड़ाई प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई, देखिए, तो लंबाई
और चौड़ाई दोनों का अंतर 5 हो गया। बोलिए 5 हो गया ना जी। कह रहे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, तो लंबाई x है, इसमें से 5 घटा देंगे तो जो आएगा वो हमें चौड़ाई प्राप्त होगा। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है तो बोले तो नहीं। ठीक है, मान लीजिए अब आगे बढ़ते हैं। माना आयत की लंबाई x मीटर तो चौड़ाई है x माइनस 5, तो कह रहा है और परिमाप है 110 मीटर। आयत का परिमाप, प्रश्न कह रहा है कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हो गया, आयत का परिमाप 2 छोटा कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप दिया है 110 दिया है, 2 है लंबाई, लंबाई क्या है बोलो x प्लस चौड़ाई क्या है x माइनस 5। अब इसमें 2 गुणा है, बताओ तो, अब गुणा है बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा। आई हो गया x 2x माइनस 5। देखो ये गुणा था, इधर आके भाग हो गया। अब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55, 55 प्राप्त हुआ। अब 2x माइनस 5, तो माइनस इधर तो क्या होगा 55 प्लस 5 बराबर 2x। 55 5 क्या होता है 60 बराबर 2। सब कटा दो। अब 2 गुणा है तो इधर अगर भाग लगेगा, यही कटा दो 2 से, 30 बार में कट जाएगा। बोलो तो x का मान क्या हो गया, x किस चीज का मान था, लंबाई का, तो लंबाई का मान हो गया 30 मीटर। अब चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई यहाँ पर बना दे। बोलो यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड, तो चौड़ाई बराबर दिया है x माइनस 5। x का मान क्या है बताओ 30, इसमें से 5 घटा दो कितना हो गया 25 मीटर। कोई दिक्कत, फिर से एक बार देख लो। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। एक हमने मान लिया, माना आयत की लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई, और चौड़ाई क्या करेगी 5 मीटर कम, तो x में से 5 मीटर हमने घटा दिया तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 हो गया। अब कह रहा है कि आयत का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप 110। अब 2 गुणा है तो इधर आकर क्या हो गया भागा, लंबाई था x और चौड़ाई था x माइनस 5, x 2x माइनस 5। अब माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया 55 5 60 और 2x, और 2 गुणा है तो भागा, तो 60 में 2 से तो क्या प्राप्त हुआ 30, एक का मान हो गया। चलिए आप तीसरा मैथ की ओर चलते हैं। तीसरा मैथ कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। अगर 25% 25% यानी 25% वृद्धि होती है, देख लीजिए वृद्धि होती है, तो 1 किलोग्राम चीनी कितना का मिलता है 32 रुपया का। कितना का मिलता है 32 रुपया का। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, यानी शुरुआती दौर में चीनी का दाम क्या था, ये ना पूछ रहा है। तो ये दिया नहीं गया है, तो मान लीजिए कि माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है 100 रुपया है। 100 रुपया लिख दीजिए प्रति केजी है, क्रेजी है। तो कितना बढ़ा है 25%। तो इसी का ना 25% बढ़ा है जी, प्रारंभिक मूल्य का ही ना। तो x प्लस x का 25% बराबर कितना 32 रुपये, यही है। तो x प्लस x का मतलब गुणा 25 और प्रतिशत का मतलब 100 बराबर 32। तो 25 चौका 100, x प्लस x बटे 4 बराबर 32। और इसके नीचे एक छुपा हुआ है, बाटा पर का जोड़ बना दीजिए। 4 के 1 का लघुत्तम क्या होता है, ये हो गया 4x प्लस x बराबर 32। और 4x कितना होता है 5x। आई भागा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 3
12 आई एक्स गुणा है तो भाग 128 भगे 5 भाग दे दीजिए कितना हमें कटेगा 25 ये कटेगा 5 दूनी 10 50 25 और 5 7 बार में कट जाएगा। अरे 5 दूनी 10 2 5 25 26 5 छक्के 30। अरे ऐसे भाग देख के देखना मेरे भाग देना नहीं आता तुम लोग को का 5 दूनी 10 कट गया 2 8 5 छक्के 5 25 3 0 5 छक्के 30 इतना होगा। ठीक है 25.6 रुपया इसका प्रारंभिक मूल्य हमें प्राप्त हुआ। चलो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये 3 था ना जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य कितना है 60 रुपया। यानी 2 प्रकार के आप कलम खरीदते हैं जिसका दोनों का मूल्य कितना होता है 60 रुपया। कह रहा है कि यदि एक सस्ती कलम मूल्य 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, यानी 2 तरह का, एक सस्ता कलम और एक महंगा कलम। ठीक है, तो हम यहाँ मान लें कुछ कि माना महंगा कलम का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, तो सस्ता कलम का मूल्य देखिए 2 प्रकार के कलम है, एक महंगा है तो एक सस्ता है। अब मान लिया कि महंगा कलम का मूल्य 100 रुपया, तो सस्ता कलम का मूल्य देखिए सॉरी दिया है आपको कि 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य है 60 रुपया। यदि एक सस्ता कलम का मूल्य 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो पहले 35 तो टोटल है ना जी, सस्ता और महंगा मिला के क्या है 35 है। तो पहले उसकी संख्या ना हम पता करेंगे कि सस्ता कलम की संख्या क्या है, महंगा कलम की संख्या क्या है, तब ना हम उस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। राइट है, तो हम कह सकते हैं कि माना महंगा कलम की संख्या x है, तो सस्ता कलम की संख्या x नहीं 35 था ना जी, तो 35 से घटा सकते हैं इसको, 35 माइनस x है, कोई दिक्कत। तो आगे कह रहा है कि दोनों कलम का दाम कितना है 60 रुपया, तो x प्लस 35 माइनस x बराबर 60। यानी महंगा कलम और सस्ता कलम दोनों मिला के क रुपया देना है उसको 60 रुपया। अब देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है कि एक सस्ता कलम का मूल्य 1.5 रुपया और एक महंगा कलम का मूल्य 2 रुपया। तो एक बात बताइए, इसमें महंगा कलम कौन है बताइए, तो x है कि 35 माइनस x है, x है ना। ठीक है, तो x में महंगा है तो 2 से गुणा और सस्ता है तो 1.5 से गुणा, क्योंकि महंगा कलम का दाम 2 रुपया है, सस्ता कलम का दाम 1.5 रुपया है। तो ये हो गया 2x प्लस, अब 35 से 15 से गुणा कर लीजिए, कितना होगा बोलिए, 35 15 से गुणा बोलो 525, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव हो जाएगा ना। ठीक है, 1.5 से 1 से 1.5 60 हो गया। अब देखिए तो 2x में से 1.5x घटेगा तो कितना बचेगा, आधा x बच जाएगा बताइए। ये प्लस इधर जाकर क्या हो जाएगा 60 माइनस 52.5, अब 0.5 है, सब घटा के बोलिए कितना होगा। हमें लगता है कि 60.0 में से 52.5 घटेगा तो ये 5 हो गया,
यहाँ हो गया आपको 9, 9 में से 2 घट गया 7 हो गया, ये कट गया, नहीं इतना नहीं बचेगा जी, ये 7.5 हो गया एक्स, गुणा है तो क्या हो गया भागा 0.5, 15 बचे, एक्स बराबर 15 कलम, यानी महंगा कलम कितना है 15, तो सस्ता कलम हो गया 35 माइनस 5, 35 माइनस एक्स न जी एक्स, तो 35, एक्स का वैल्यू क्या है 15, तो कितना हो गया 20। चलिए 5 की ओर चलते हैं। और एक क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का 2:3:5 के अनुपात में, देखिए दिया है कि त्रिभुज के भुजा का अनुपात 2:3:5, यही ना दिया है जी। माना अनुपात x, देखिए अगर त्रिभुज का अनुपात दिया हो ना, तो उस अनुपात को चलिए देखिए, अगर त्रिभुज बना के देखते हैं इसको, ये त्रिभुज हुआ ABC, तो इसका कोण आंतरिक तो ये है ना जी, ठीक है, तो आंतरिक कोणों का जो क्या होता है 180, तो यही दिया है अनुपात में 2:3:5। तो देखिए जब तक अनुपात टूटेगा नहीं तब तक तो कोण बनेगा नहीं, तो पहले इसको तोड़ देंगे कि माना अनुपात क्या है x है, तो जब अनुपात तोड़ेंगे तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत, ये तीनों कोण का जो क्या होता है 180, तो कोण दिया हुआ है 2x, 3x प्लस 5x बराबर 180, तो जोड़ देंगे 5 3 8 2 10x बराबर 180, x गुणा है तो क्या होगा 180 भागे 10, 0 0 कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया 18 डिग्री, तो x का वैल्यू ना आया 18 डिग्री जी, तो इसमें हम लिखेंगे कि पहला कोण, और पहला कोण क्या है ऊपर बताओ 2x है ना जी, यहाँ देख लो 2x है, तो 2x, तो 2 x का मान क्या है 18, तो 18 दूनी 36 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है, बताओ दिख रहा है, तो दूसरा कोण 3x, 3 गुणे 18, 18 तिया 54 डिग्री, तो यहाँ तीसरा कोण निकाल दें, तीसरा कोण देखिए 5x है ना जी, तो बराबर 5, x का मान क्या है तो 18 5 90। अब तुम चाहो तो तीनों जोड़ के देख लोगे, त्रिभुज के तीनों कोण का जो कितना है 180, तो जोड़ लो, देखो 36 54 90 होता है, इस 90 को जोड़ लो कितना होता है 180। कोई दिक्कत, तो हम इस तरह सिद्ध कर पाते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना प्राप्त हो गया 180। आगे बढ़े, एक बार और देख लो, त्रिभुज के भुजा का अनुपात 2:3:5 दिया है, तो माना अनुपात x है, क्योंकि अनुपात हटाएंगे नहीं तो कोण बनेगा नहीं, तो x हो गया, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180, तो ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180, 5 3 8 2 10 गुणा है तो भागा 18। अब जब x का मान 18 आ गया, तो पहला कोण 2x 18 दूनी 36, दूसरा कोण 3x 18 तिया 54, तीसरा कोण 5x 18 5 90। एनी डाउट? तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।